प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है असली दान। यूं तो उसका असली नाम त्रिभुवन था, पर गांव के सभी छोटे बड़े लोग उसे शनिचर बुलाते थे। बेचारा शनिचर गांव में जहां भी काम करने जाता, वहां या तो उसका झगड़ा हो जाता या फिर सामान ठीक से ना बेचने पर मालिक ही उसे निकाल देते। अभी कुछ दिन पहले शनिचर की मां सरला ने सेठ रेशम मल की कपड़ों की दुकान में उसे नौकर रखवाया। वहां उसका काम सिर्फ कपड़ा खरीदने आए लोगों को पानी चाय पिलाने का था। शनिचर इस काम से खुश था, लेकिन उसने कई बार सेठ रेशम मल से कहा, सेठ जी, जिस तरह आप कैंची को कपड़े में फंसा कर काटते हो, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी ऐसे ही रेशमी कपड़ों में कैंची फंसाकर सर्र से कपड़े काट डालूं। रेशम सेठ उसकी बात मजाक समझकर टाल देते, मगर शनिचर तो उस दिन के इंतजार में था जिस दिन वो वाकई कपड़ा काटता। उस दिन जैसे ही सेठ रेशममल अपने किसी काम से दुकान से निकले, वैसे ही कुछ लोग कपड़ा लेने दुकान पर आ गए। दुकान पर शनिचर के अलावा कोई नहीं था और उन लोगों को जरा जल्दी थी, तो उन्हीं के कहने पर कपड़ों पर लिखे दाम बताकर शनिचर ने कपड़ा काटने के लिए कैंची उठा ली। उसने कई बार रेशममल को कपड़ा काटते हुए देखा था। अरे आसान ही तो है, 4-5 बार लोहे की छड़ी से कपड़ा नापो और बस सर्र से कैंची चला दो। इसी आनंद में शनिचर ने ना जाने कितने मीटर कपड़े काट दिए। जो भी कपड़ा ग्राहक लोग पसंद करते, शनिचर बिना समय गवाए कैंची चला देता। सेठ जी जब दुकान पर पहुंचे, तब तक शनिचर ना जाने कितने कपड़े काट चुका था। ये सब देखते ही सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर, और काफी मार पिटाई के बाद शनिचर दुकान के बाहर। शनिचर, दिखना नहीं तुम यहां दोबारा। तुम्हारी बूढ़ी माँ का ख्याल ना होता तो तुम्हें जेल में डलवा देता। इस दिन के बाद किसी ने भी शनिचर को काम नहीं दिया और अब उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। माँ बेटा आए दिन मंदिर के बाहर खाना मांगने के लिए खड़े हो जाते। एक दिन मंदिर में 2 दोस्त, सेठ धनीराम और सेठ मनीराम आए। पूजा अर्चना के बाद जब वे लोगों में प्रसाद बांट रहे थे, तो उनकी नजर शनिचर पर पड़ी। शनिचर की खराब हालत देखकर सेठ धनीराम ने उसे 10,000 रुपए दे दिए। मनीराम ने धनीराम से कहा, तुम इस आदमी को पैसे की बजाय कोई काम दे दो, यूं ही पैसे देना ठीक नहीं। पर धनीराम का मानना था कि पैसे देने से शनिचर की गरीबी खत्म हो जाएगी, यही सही तरीका है। 10,000 रुपए पाकर शनिचर नाचता गाता अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने लकड़ी के एक पुराने डिब्बे में पैसे छुपाए और बाजार खाना लेने चला गया। शनिचर के घर से जाते ही उसकी माँ घर पहुंची। बेटे को घर में ना पाकर सोचने लगी, मेरा बेचारा बेटा, लगता है उसे कुछ खाने को नहीं मिला, उसका भी भूख से बुरा हाल हो रहा होगा। सरला अभी इसी उधेड़बुन में थी कि उसने बाहर से आती मेवे वाले की आवाज सुनी, बादाम ले लो, काजू ले लो। सरला ने सोचा, इससे थोड़ा मेवा मांगती हूँ, शायद दे दे। पर मेवे वाला चिढ़कर बोला, देखो बड़ी बी, तुम्हें मुफ्त में दूंगा तो अपने घर क्या ले जाऊंगा, भले ही पैसे ना दो, कोई चीज दे दो। सरला ने पूरा घर छान लिया, पर घर में कुछ होता तो मिलता। ढूंढते ढूंढते जब कुछ नहीं मिला, तो सरला ने जितने भी पुराने डिब्बे और कुछ टूटे फूटे बर्तन, सब के सब मेवे वाले को बेच दिए और थोड़ा मेवा ले लिया। फिर बैठ के आराम से शनिचर का इंतजार करने लगी।
शनिचर ने घर आकर जब माँ को दान में मिले 10,000 रुपए की बात बताई तो माँ की भी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ ने भी जोश में आकर शनिचर को बताया, पता है, मैंने घर के पुराने डिब्बे और बर्तन सब के सब बेचकर तुम्हारी पसंद के मेवे खरीद लिए हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? उन्हीं पुराने डिब्बों में से एक में मैंने पैसे छुपाए थे। हम फिर गरीब हो गए माँ। अब क्या हो सकता था? दिन एक बार फिर वैसे ही कटने लगे। धनीराम और मनीराम एक बार फिर गांव आए और शनिचर का हाल पूछने उसके घर पहुंचे। लेकिन इस बार तो शनिचर और उसकी माँ दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। शनिचर ने दोनों को अपनी पूरी बात बताई और ये भी बताया कि उसने कई जगह काम भी करने की कोशिश की, मगर हर जगह से अपने उतावलेपन की वजह से निकाला गया। ये सब सुनकर धनीराम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मनीराम ने उससे कहा, मैंने तो तुमसे कहा था, सिर्फ पैसे देकर तुम किसी का भला नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? धनीराम ने पूछा। रुको, मैं कुछ करता हूं। ये कहकर मनीराम सीधा बाजार गया और वहां से मछली पकड़ने का कांटा ले आया। शनिचर को साथ लेकर नदी किनारे चला गया। जानते हो शनिचर, इस दुनिया की सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज क्या है? मनीराम ने पूछा। धन सेठ जी, और क्या? शनिचर ने फौरन जवाब दिया। इस पर मनीराम ने उसे समझाते हुए कहा, धन नहीं शनिचर, ध्यान। ध्यान जिस भी काम से जुड़ता है उसे सफल बना देता है। यानी तुम अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते तो उसमें सफल होते, अगर काम पर ध्यान देते तो धन कमाने में सफल होते, और मंदिर के बाहर भीख मांगने की बजाय अपना ध्यान ईश्वर के चरणों में लगाते तो सुबुद्धि पाने में सफल हो जाते और धनीराम के पैसे यूं ही नहीं कमाते। आओ, आज मैं तुम्हें इस दुनिया का ऐसा काम सिखाता हूं जिसमें ध्यान और सब्र दोनों की ही जरूरत होती है, और वो है मछली पकड़ना। लेकिन मैं मछली पकड़कर क्या करूंगा? हम तो मछली खाते ही नहीं। शनिचर ने उदास होकर कहा। अरे खुद नहीं खाते तो बाजार में तो बेच सकते हो, जो पैसा मिले उससे अपना मनपसंद खाना ले लेना। मनीराम की ये बात शनिचर को समझ आ गई और उसने मछली पकड़ने का तरीका सीख लिया। शुरू में एक जगह चुपचाप बैठे रहने से उसे उलझन हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे ये काम अच्छा लगने लगा। अब अकेले बैठे बैठे उसका ध्यान खुद पर आया तो उसे अपनी सारी कमियां, कमजोरियां और खूबियां साफ साफ दिखने लगी। पहले दिन तो केवल एक ही मछली उसे मिली, मगर धीरे धीरे बहुत सी मछलियां उसे मिलने लगी, जिन्हें बाजार में बेचकर उसे काफी धन मिला और काफी धन जमा भी हो गया। अब सभी लोग शनिचर को त्रिभुवन सेठ के नाम से बुलाने लगे और दोनों माँ बेटा सुख से जीवन बिताने लगे। शनिचर के साथ साथ धनीराम ने भी दान का असली मतलब जान लिया था। तो देखा बच्चों, चीजों का, धन का दान देकर हम किसी इंसान का थोड़े वक्त के लिए तो भला कर सकते हैं, लेकिन असली दान वही है जिसके बाद दान लेने वाले को किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।